हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इसका टाइटल रहेगा आपकी वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को बहुत पसंद हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। आपकी वो क्या खासियत है, ठीक है, जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाती है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में यही सब कवर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखते हैं आपकी वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती हैं। आपकी वो क्या क्वालिटीज़ हैं जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ द लवर्स, 5 of swords, okay, the moon, 3 of sword and 8 of cups. Underneath the deck मुझे यहाँ पर 9 of wand, ठीक है। तो देखिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को क्योंकि ये मुझे ना काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड आए हैं यहाँ पर, तो ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। मुझे सबसे पहला ऐसा लग रहा है आपके अंदर एक वो स्पेशल क्वालिटी जो आपको सबसे अलग बनाती है और लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद करें। दैट इज़ विद दिस लवर्स कार्ड आई एम सीइंग कि आप बहुत अच्छा बोलते होगे। आपका जो बोलने का वे होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो सकता है आपका बोलने का तरीका। इवन अगर किसी इंसान को आप बहुत टाइम से जानते हो, उनके साथ तो आपका कुछ अलग ही एक कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए आप हो सकता है उनके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गए हो तो अभी उनके साथ आप अपनी नेचुरल चीज़ों में आ गए हो। लेकिन जिस इंसान से आप पहली बार मिल रहे हो, जो आपसे पहली बार फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ आपका जो बिहेवियर होता है, उसके साथ जो आपका एक बोलने का तरीका होता है, एक एसेंस जो होती है प्यारी वाली, वो आपके अंदर से दिखती है उनको। और आपकी द वे यू टॉक वही लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए लोग ना हमेशा आपको पसंद करते हैं। ये क्वालिटी उनको आपकी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। द लवर्स कार्ड के साथ इवन आपका जो बॉडी जेस्चर्स होते हैं, इवन जो आपका बोलने का तरीका होता है, बॉडी जेस्चर्स होते हैं, इवन जो रिस्पेक्ट आप उन लोगों को पहली बार में प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है। चाहे फॉर एग्जांपल आपके घर कोई आ रहा है, आपके जो जेस्चर्स हैं उसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उसके साथ में अच्छे से बातें कर रहे हो, वो उन लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि वो ना आपकी तरफ ऑटोमेटिकली ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं। इवन आपके पीठ पीछे लोग ना इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपकी जो एक हॉस्पिटैलिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, आपका जो बोलने का तरीका इतना अच्छा है, आप जो लोगों को घर में बुलाकर रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवाते हो वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर्स विद दिस लवर्स कार्ड आई एम सीइंग, ठीक है। दूसरी चीज़, ये सारे कार्ड्स यहाँ पर नेगेटिव हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही है ना, दैट इज़ आपसे जहाँ जितना पूछा जाए, आपसे जहाँ पर जितनी भी एडवाइस ली जाए या फिर आपसे जितनी चीज़ें मांगी जाएँ, आप उतना ही प्रोवाइड करवाते हो। आप अननेसेसरी किसी के झगड़ों में नहीं पड़ते हो, ना ही आप अननेसेसरली चीज़ों को इनवाइट करते हो अपनी लाइफ में, ना ही आप किसी भी चीज़ में खुद से पढ़ना पसंद करते हो। आप अपनी लाइफ को एक सिंपल तरीके से जीना पसंद करते हो और उसमें भी जो लाइफ की असल बसड़ होती है उनमें भी आप बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। आपको अगर कोई ऐसा इंसान दिखता है जो कि फुल ऑफ नेगेटिविटी है, या फिर जो सिर्फ आपकी लाइफ में एंटर ही इसीलिए हुआ है कि वो आपके साथ रहकर या फिर आपके साथ बैठकर वो लोगों की निंदा कर सके या फिर लोगों के बारे में बुराई कर सके, तो आप शायद या तो उस जगह को छोड़ना पसंद करते हो या फिर आप उस इंसान को एक अच्छी एडवाइस देना पसंद करते हो कि लाइफ सिर्फ दूसरों की बुराई करने तक ही सीमित नहीं है, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए, या फिर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके थ्रू वो बिज़ी रह सकते हैं, ठीक है।
तो आप जो हो वो बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हो, और लोगों को ना आपकी ये वाली साइड पता भी है कि आप किस तरीके से जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका साथ देना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हो। इसीलिए भी लोग जो अच्छे वाले लोग होते हैं वो आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इवन कोई इंसान ऐसा जो आपको पसंद भी नहीं करता, उसको भी आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छे से पता है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंसान है, ठीक है, जो आपको चोरी छुपे देख रहा है, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हो, शायद या तो ये भी फुल ऑफ नेगेटिविटी थे तो आपने इनसे कॉन्टैक्ट कट करा है, अपना इनको छोड़ा है लाइफ में, इनसे बातें बंद कर दी है जस्ट बिकॉज, क्योंकि इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए था, इनको सिर्फ दूसरों की निंदा करनी थी, इनको सिर्फ दूसरों की बुराइयां करनी थी। लेकिन आप एक पॉजिटिव वे में लाइफ को देखते हो, आप लाइफ को एक बहुत अलग ढंग से देखते हो, इसलिए शायद आपने इसका साथ छोड़ा है। और अब जब आपने इसका साथ छोड़ा है तो ये इंसान थोड़ा सा रिग्रेट वाली एनर्जीज में नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको तो लोग पसंद करते हैं, आप तो चाहो ना चाहो तभी भी लोग आपके पास आएंगे, तभी भी लोग आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। अनदर थिंग, आप बहुत बिजी पर्सन हो सकते हो, लाइफ में हो सकता है आपको बहुत सारे काम हो, आप खाली ना रहते हो, ठीक है। इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, स्टिल आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहती हो। इफ़ यू आर स्टूडेंट, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस पर्सन हो तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो आपके पास किसी को भी एंटरटेन करने का टाइम नहीं होता है। तो पीपल आर लुकिंग यू, मतलब लोग आपकी तरफ ना देख रहे हैं कि आप किस तरीके से आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हो। और जो आप बिज़ी रहते हो, बिज़ी रहते रहते भी आप लाइफ में इतनी सारे लेसन्स लोगों को देते हो, ठीक है। तो लोग ना मोटिवेशन फील करते हैं आपको देख कर एक, ठीक है। और कभी कभी आपका जो बिहेवियर होता है वैसा बिहेवियर लोग आजमाना चाहते हैं। ऐसे भी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसा आप बिहेवियर करते हो समझदार इंसान की तरह, लोग भी चाहते हैं कि वो भी सेम ऐसा ही बिहेवियर करें। और जिस तरीके से सोसाइटी में आपकी वैल्यू है, जिस तरीके से सोसाइटी के लोग आपको देखते हैं, ये पर्सन भी चाहते हैं कि आपकी तरह ही इनको भी देखा जाए। लेकिन जो जैसे आप हो, आपकी तरह कोई शायद नहीं बन सकता है, क्योंकि आपने लाइफ में सिर्फ अच्छाइयाँ ही अब तक अर्न करी हैं, आपने लाइफ में कोई बुराई अर्न नहीं करी है। इवन आपकी जो सर्कल होगा वो सर्कल भी आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, वो सर्कल भी आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वो सर्कल भी आपका फुल ऑफ पॉजिटिव पर्सन्स हो सकता है। इसीलिए आप भी जैसा सर्कल है आपका उसी तरीके से आप भी हो, और आपने लाइफ में हमेशा सिर्फ अच्छी साइड ही देखना पसंद करा है, ठीक है। आपने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं कि नेगेटिविटी के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो लोग आपको एक मोटिवेशन की तरह देख रहे हैं। यहाँ पर लोग आपको देख रहे हैं कि आप कितने एक ओरा होती है ना किसी इंसान की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कि आपकी ओरा कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप लोगों को ना चाहते हुए भी इतने सारे लेसन्स दे देते हो, ठीक है। और आपके बारे में पीठ पीछे भी यही बातें हो रही हैं कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हो, और अपनी लाइफ में आप किसी भी अननेसेसरी चीज़ों को कभी भी इन्विटेशन नहीं देते हो, ठीक है। तो ये क्वालिटी भी आपकी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। द मून एंड द 3 ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर समवन जो कि अपने दर्द भी किसी को नहीं बताते हो, ठीक है। आप अपने दुख दर्द को भी अपने अंदर ही दबा कर रखते हो। लेकिन कोई और अगर दुखी है तो आप उसके दुख से बहुत ज़्यादा जल्दी दुखी हो जाते हो। देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर लाइफ में कोई परेशान है, लाइफ में कोई दुखी है, लाइफ में कोई सफ़र कर रहा है, तो आई थिंक आपसे वो चीज़ नहीं देखी जाती है। आप या तो उस प्लेस को ऑटोमेटिकली लीव कर देते हो, या फिर आप जितना भी आपसे बन सकता है आप उतनी उस इंसान की हेल्प करना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको दिख रहा है कि आपके बस की कुछ भी नहीं है, या फिर आप यहाँ पर इस सिचुएशन में बिल्कुल भी कुछ हेल्प कर ही नहीं सकते हो, तो या तो आप अपनी एडवाइस से उस इंसान की हेल्प करते हो, या फिर आप अपनी गाइडेंस के थ्रू उसकी हेल्प करते हो। अदरवाइज यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। यू कैन नॉट सी एनी वन इन पेन, यू कैन नॉट सी एनी वन इन सफरिंग, ठीक है। आप किसी को नहीं देख सकते हो, इवन आप किसी को लाइफ में रोते हुए भी नहीं देख सकते हो। ऐसे भी आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं। इसीलिए आप जब किसी को इस सिचुएशन में देखते हो आपको ऑटोमेटिकली दर्द होता है। आपको ये लगता है अगर मैं इसकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा तो मैं किसी टाइप का इंसान हूँ, ठीक है। तो आपको भी वो हर्ट एक होने लग जाता है, ठीक है। तो
जब लोग आपकी ये क्वालिटी देखते हैं कि आप किस तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, किस तरीके से आप लोगों के दुखों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, ये क्वालिटी भी लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये क्वालिटी भी आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाती है और ये आपको एक इंसान होना बनाती है, ठीक है। एक इंसान की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो ये क्वालिटी आपको एक इंसानियत से परिचय करवाती है, ठीक है। तो लोग इस चीज़ की तरफ भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली आपकी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान भी हो जो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों से भरा हुआ है, ठीक है। इसके पास बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और ज़िम्मेदारी से काम कैसे किया जाता है ये आपको भगवान ने भर भर के कूट कूट कर आपके अंदर भरा हुआ है कि ज़िम्मेदारी कैसे ली जाए, काम कैसे किया जाए, आपको बहुत अच्छे से आता है। और इवन आपको अगर कोई इंसान ज़िम्मेदारी भरा काम दे भी, तभी भी आप उसको बहुत अच्छे से करते हो, इसलिए लोग आप पर रिलाई करते हैं। लोग आपको चीज़ें बताना पसंद करते हैं। लोग, आई थिंक आप ऐसे भी इंसान हो सकते हो जो सीक्रेट कीपर है। इट मीन्स आपसे लोगों ने बहुत सारे सीक्रेट शेयर करे हुए हो सकते हैं अपनी लाइफ के, लेकिन आप ऐसे इंसान हो, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो आपको बातें इधर उधर करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और ना ही आप अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हो। इसीलिए लोग जो बातें आपसे बताते हैं आप उनको सुन तो लेते हो, बट कभी भी इधर उधर करना आपको नहीं पसंद है, ठीक है। तो इसीलिए लोग आप पर रिलाई करते हैं। इवन अपने दुख भी वो अगर आपको बताते हैं तो आप उनको जज नहीं करते हो और आप उनके दुखों को भी सुनते हो, तो वो लोग ना ये सोचते हैं कि आप पर ईज़िली रिलाई किया जा सकता है, ठीक है। देख रहे हो आप, आपके कितने अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपकी। अगर आप अब तक ऐसे इंसान हो जो इस रीडिंग को देख रहा है और अभी तक आपकी चीज़ें मैच कर रही हैं ना, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ना पसंद करने वाले लोगों को भी आपकी अच्छाइयाँ पता हैं। आपको जो इंसान पसंद नहीं करते, जो आपका डीप डाउन बुरा चाहते हो, उनको भी आपकी अच्छाइयों से डर लगता है कि आप इतने अच्छे इंसान हो, ये आपकी खासियत है, आपकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, कि वो भी डरते हैं आपकी इन सब अच्छाइयों के साथ में, ठीक है। क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है। इवन लोग आप पर रिलाई करते हैं, लोग आपसे अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, लोग आपसे अपनी बातें बताना पसंद करते हैं। इवन किसी को अगर बहुत ज़्यादा डीप डाउन प्रॉब्लम भी होगी लाइफ में, तो भी वो आपको अपनी सारी बातें बता देता है, क्योंकि आप हो एक रिलायबल इंसान हो, आप पर रिलाई किया जा सकता है। बिना जज करे तो आप उनकी सारी बातें सुनते हो, बिना कोई जजमेंट पास करे हुए आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हो, तो लोग रिलाई तो करेंगे आप पर, ठीक है। द मून, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, द मून कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, देखो अगेन ये सीक्रेट वाली बात आ गई, ठीक है। मून शोइंग ग्रेट इंट्यूशन विद साइकिकनेस। आई थिंक आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हो जो कि सिर्फ सोच कर ही, जो कि सिर्फ अपनी गट फीलिंग की हेल्प से, जो कि सिर्फ अपनी इंट्यूशन की हेल्प से एक अच्छी गाइडेंस दूसरों को प्रोवाइड करवा सकता है, एक अच्छा रास्ता, मार्गदर्शन बोलते हैं जिसको, वो करवा सकते हो आप, ठीक है। दूसरी चीज़, लोग आपसे ना एक मेरे को स्ट्रांगली यहाँ पर इंट्यूशन आ रही है कि लोग आपसे इसलिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि उनको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं पता, ठीक है। आपसे वो रिलाई कर लेते, ठीक है, आपके ऊपर रिलाई कर लेते, आपको सब बात बता देंगे, बट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो कभी भी उनको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें ढोल बजाकर बताना पसंद नहीं है। आपको चीज़ों को थोड़ा सीक्रेट रखना ही पसंद है। आप अपनी लाइफ में थोड़ी प्रोग्रेस भी करते हो या फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस भी करते हो, तभी भी आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा लोगों को बताने की, ढोल पीटने की अच्छा नहीं लगता आपको, ठीक है। चाहे तो आपके पास पैसा है, चाहे आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे आप अपने बिजनेस में सक्सेस पा रहे हो, चाहे आप अपनी प्राइवेट लाइफ में सक्सेस पा रहे हो, चाहे आप कैसे भी, ठीक है, चाहे आपके रिलेशनशिप कितने अच्छे, चाहे आप दुख से ही क्यों ना जा रहे हो, आपको चीज़ें थोड़ा सीक्रेट रखना पसंद है। आप नहीं पसंद करते कि आप उन सभी चीज़ों को लोगों के बीच में गाओ। और आपके अंदर एक और स्पेशल क्वालिटी है कि आप कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते हो, आपकी नज़र में सब लोग इक्वल रहते हैं, इक्वालिटी में आप बिलीव करते हो और आप इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना जानते हो। इवन आपके साथ तो एनिमल्स भी रिलाई कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे आपके अंदर से आते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है।
तो आप जो हो एक अच्छे खासे रिलायबल इंसान हो, तो लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं कि हाँ, इस इंसान पर ट्रस्ट करा जा सकता है। ठीक है, आज के कलयुग में भी हम इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी खासी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है विद दिस किंग ऑफ वैंड। ठीक है, और किंग ऑफ वैंड कैसा होता है? किंग ऑफ वैंड ऐसा इंसान होता है जो जिसको अपने आप को अच्छे से रखना पसंद है। ठीक है, जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट है, जो जिसको नो मैटर व्हाट इज़ द कंडीशंस, लेकिन वो जब भी बाहर जाएगा, जब भी निकलेगा, दूसरे लोगों के सामने आएगा, वो इस तरीके के उसके जेस्चर्स होंगे, इस तरीके का उसका पूरा पर्सनैलिटी होगी कि किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, और किंग ऑफ वैंड कैसा एक अच्छा डिसीजन मेकर है, ये थ्रोन पर बैठा हुआ है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो इसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, और कैलकुलेटिव प्रैक्टिकल माइंडसेट का ये इंसान है, इसको प्रैक्टिकली डिसीजंस लेना आता है लाइफ में। ठीक है, और अपने आप को पर्सनैलिटीज़ वाइज बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो लोग ये भी आपके क्वालिटीज़ को देख पाते हैं, इसलिए भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से लगते हो, जिस तरीके से दिखते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको आप इवन काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ें पहनना पसंद है, थोड़ा सा ब्रांडेड चीज़ें पहनना पसंद है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ब्रांडेड भी नहीं पसंद, या फिर आप कुछ चीज़ें ऐसी पहन रहे हो लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी आप एक्वायर कर रहे हो अपने ऊपर, इवन दो वो चीप रेट की भी हैं, लेकिन वो देखने में इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेंगी, देखने में इतनी आपकी चॉइस को लोग एडमायर कर रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे, बट वो भी इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती हैं आपके ऊपर कि लोग ना उस चीज़ को एडमायर करते हैं कि आपकी जो पसंद है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। ओके, देखते हैं कुछ और कार्ड्स निकालकर आपकी क्या खासियत लोगों को पसंद है। और क्या खासियत लोगों को आपकी पसंद है, क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। 3 ऑफ सोर्ड, मुझे बार बार आपके लिए ना बहुत ज़्यादा प्योर सोल की एनर्जीज आ रही हैं, प्योर सोल, और समवन हु इज़ वेरी पायस, एक पवित्र आत्मा, एक प्यारी सोल, एक काइंड हार्टेड सोल, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है और दूसरों की खुशी में खुश हो जाता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइफ में लोगों ने बहुत दुख भी दिया है, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हो कि आपने लाइफ में दुख भी बहुत ज़्यादा झेलने हैं। ठीक है, और स्टिल आपने दुख झेला, लेकिन स्टिल आप लोगों को परेशान करना आपको पसंद नहीं है। ठीक है, आप चाहते हुए भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, तो लोगों को पता है कि आप एक बुरे इंसान हो ही नहीं, आप अच्छे इंसान हो, तो वो आपसे उनको अलग टाइप का अट्रैक्शन होने लग जाता है, क्योंकि आप जब दूसरों के लिए इतना ज़्यादा सोचते हो, आप दूसरों के लिए इतना ज़्यादा करते हो। ठीक है, तो लोग आप पर ट्रस्ट क्यों ना करें? ठीक है, लोग आपको पसंद क्यों ना करें? क्यों आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बनो, जब आप एक इतने अच्छे इंसान के रूप में हो आज के टाइम में, जो कि आई थिंक कम ही मिलेंगे, तो लोग आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। द चैरियट, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। ठीक है, इवन जो बुरा भी कर रहा है उसको भी एक अच्छाई का रास्ता दिखाना, ये भी आपको पसंद है, ये भी आपकी क्वालिटी है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। और सभी को साथ में लेकर चलना, इक्वालिटी, चैरियट कार्ड शो कर रहा है इक्वालिटी, तो सभी को साथ में लेकर चलना, सभी के साथ इक्वल बिहेव करना भी आपको बहुत अच्छे से आता है। एंड आप ऐसा नहीं है कि किसी एक को, 2 लोग खड़े हैं आपके जानने वाले, और आप एक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दो, दूसरे को नेग्लेक्ट कर दो, ऐसा भी आपको नहीं आता है। ठीक है, आप सभी को इक्वली ट्रीट करते हो, ये भी आपको दूसरों से अलग बनाता है, ये भी आपकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू।
5 ऑफ कप्स, आई थिंक आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो दूसरे को दुख बताने की बजाय खुद से सफ़र करना पसंद करते हो। खुद आप दूसरों को बताने की बजाय आप अकेले ही अकेले अपने मन में चीज़ों को संभाल लेते हो। आप अपने आप को खुद से मोटिवेट कर लेते हो। इवन आपको सिंपैथी तक नहीं चाहिए होती। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि दुख की सिचुएशन में भी दूसरे को ज़ाहिर नहीं होने देते हो कि आपकी लाइफ में दुख है, लेकिन सामने वाला समझ जाता है, क्योंकि आई थिंक अगर कोई ऐसे इंसान जैसे आप हो, सेम ऐसा ही आपके सामने खड़ा है, तो वो समझ जाता है। ठीक है, तो उस इंसान को बहुत अच्छे से पता है आपकी ये क्वालिटी की किस तरीके से आप दूसरों को तो सपोर्ट प्रोवाइड करवा दोगे, बट जब आपको खुद को सपोर्ट चाहिए होता है तो आप ऐसे इंसान हो जो किसी से सपोर्ट भी नहीं मांगते हो और आप अपने आप अकेले ही पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। एक अच्छा सिचुएशन को कैसे हैंडल, एक अच्छा इंसान जो कि सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है। ठीक है, ऐसे भी लोग आपको देख रहे हैं, ये भी आपकी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स के साथ में। चलिए और देखते हैं, 1-2 कार्ड्स और लेंगे। पेज ऑफ वैंड, आपकी अच्छा एक क्वालिटी और मुझे यहाँ पर नज़र आ गई है आपकी एक आउटगोइंग साइड भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई सीरियस ही साइड है लाइफ में, आपकी एक फन लविंग साइड भी है विद दिस पेज ऑफ वैंड। हो सकता है आप जब इंजॉय करने पर आते हो तो इतना ज़्यादा इंजॉय करते होगे अपनी लाइफ में, जब आप लाइफ में मज़े करने पर आते होगे तो इतने ज़्यादा मज़े करते होगे लाइफ में कि लोग आपको देखकर चौंक जाते होंगे, हैरान हो जाते होंगे। इवन आप ऐसे भी हो सकते हो कि कहीं पर भी जाकर आप जहाँ मतलब आपके दोस्त हों वहाँ पर जाओ आप, और सिर्फ आपके ही आने से वहाँ पर रौनक लग जाए, वहीं आपका माहौल बन जाए एकदम से। पेज ऑफ वैंड के साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। पैशनेट भी हो आप, इवन आप बोले तो गुड लुकिंग भी हो। ठीक है, ये भी आपकी एक क्वालिटी है, आप गुड लुकिंग भी हो और आपकी जो लुक्स हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपके लुक्स भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इवन द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू मेंटेन योर सेल्फ, वो भी एक चर्चा का विषय है लोगों के बीच में। वो भी एक आपको दूसरों से अलग बनाता है, वो भी आपकी क्वालिटी के अंदर ही आता है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, द मैजिशियन कार्ड के साथ देखिए, समवन यू आर वेरी रिसोर्सफुल। ठीक है, आपके पास सभी चीज़ें हैं। ठीक है, सभी चीज़ें इन द सेंस आपके पास अच्छा खासा डिसीजन मेकिंग माइंड है, आपके पास अच्छा खासा दिमाग है, जिस दिमाग की बदौलत ही आप लाइफ में काफ़ी सारे अवसर्स को क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी सारे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो मैजिशियन कार्ड के साथ यू आर समवन हु इज़ फुल ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एवरीथिंग। तो लोग ना आपकी इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी क्वालिटी के रूप में देखते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। काफ़ी अच्छी रीडिंग थी। ठीक है, अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट करी हैं तो डेफिनेटली दिस रीडिंग वॉज मीन्ड फॉर यू। तो आई थिंक एक अच्छे इंसान की सारी क्वालिटीज़ जो थी वो इस रीडिंग के अंदर थी। ओके, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।